जय हो करणी माँ की जय, करणी माता जी की जय। साथियों, ये करणी माँ का धाम है स्वाप। ये नज़ारा है, आप देखिए, करणी माता जी का मंदिर है जो स्वाप में है। साथियों नमस्कार, मैं परसाराम ढाका। साथियों, आज मैं सुआप गांव में हूँ। सुआप गांव जो करणी माता जी की जन्मभूमि है, करणी माता जी की धरती कही जाती है। और आज हमारे साथ है विक्रम सिंह जी। तो हम सबसे पहले जानेंगे सुआप गांव की हिस्टोरी, इतिहास। अगर आपके गांव का इतिहास क्या है, गांव का नाम क्यों पड़ा, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो आज मैं स्वाप गांव का ये नाम कैसे पड़ा और स्वाप ये करणी माँ की धरती है, इसमें क्या पुरानी हिस्टोरी रही है, मैं आपको बताऊंगा। हमारे साथ है विक्रम सिंह जी। जय माता जोगम। जय माता जय करणी मारी। जय करणी मारी। विक्रम सिंह जी, सबसे पहले आप परिचय दो। मैं विक्रम सिंह चारण हूँ, सुआप किन्या गोत्र हूँ, पूर्व सरपंच हूँ 2015-20 ताईं। अच्छा। इंद्र सिंह जी मार साहब बेटो, मेघदौन जी रखो तो बूढ़िया लोग मेघदौन जी जाने अच्छी तरह, जो भी आज 20-30 साल पहले हटाएड़ो बेचाने। हमारा हाथ है, हमारा कक्षा है सावलदौन। अच्छा। और आप करणी जी जन्म स्थान सुआप में बैठा, मतलब मंदिर परिसर में हम बैठे हैं। तो आप विक्रम सिंह जी आप बात बताओगे, स्वाप गांव नाम कैसे पड़ा, आप जानो तो। ये नामकरण बहुत पुरानी का है, जब गांव की स्थापना हुई अच्छा। उस समय का है। अच्छा, हाँ बोलो। चित्तौड़गढ़ से सिसोदिया, जो महाराणा प्रताप के वंशज है ना, सिसोदिया वंश, हाँ। वहां से सिसोदिया आए थे यहाँ। अच्छा। ये 12 गांव है, आपने सुना मंगलियावटी। हाँ, मंगलियावटी मंगल सिंह नाम करके लोग आए थे वहां से, उनका परिवार यहाँ रहा, उनके परिवार को अपन मंगलियावटी कहते हैं। अच्छा। ये जो मंगलिया है वो सिसोदिया है, उनके साथ में चारण आए थे। उसका मतलब साथ में आए थे? साथ में आए थे। हमारा पूर्वज भी चित्तौड़ में रहते हैं। अच्छा। चित्तौड़ से आए हुए हम। ये 1300 ईस्वी के समकक्ष बात है, जब ये मंगलियावटी बसी, उसके समकक्ष है। मतलब वहां से सीधे स्वाप में आए आप? हाँ, सीधे हमें जोधपुर दरबार द्वारा ये मिला गांव, ये गांव मिला। 12 गांव मंगलियों को मिले थे और ये गांव सुआप चारणों को मिला था। हमारे साथ में ब्राह्मण आए थे। अच्छा। सुओ जी नाम के ब्राह्मण थे। अच्छा। उनके नाम पर ये सुआप गांव पड़ा, उसके नाम पर ये स्वाप। और ये हमारे रामदान जी थे, रामदान जी किन्या, जिनको ये गांव मिला था। अच्छा। रामदान किन्या। फिर गांव मतलब बसाउन में किस किस का सहयोग रहा और किसने बसाया, जैसे कितने भाई थे? पहले पहले जो पीढ़ी थी ना, अभी तो पीढ़ी का है इतिहास 25 साल। हाँ। एक पीढ़ी की दूसरी पीढ़ी के बीच में गैप है। अच्छा। डिफरेंस है वो 25 साल का। अच्छा। और पहले 50 से 60 साल का रहता। अच्छा। और शादी भी बहुत ही दुर्लभ थी, होती नहीं थी बहुत। ये रामदायण जी, उनके देपायन जी, देपायन जी के दुसल जी के मेयो जी। हाँ। मेयो जी नाम आपने सुना है, करणी जी के पिताजी का था। मेयो जी। ये 50-50 साल का गैप है, एक एक पीढ़ी, 50 साल का। एक एक भाई का परिवार ही संपन्न हुआ। मेयो जी भी एक ही भाई थे। अच्छा। हमारा ये पूरा गांव अब हम मेहावत कहलाते हैं किनियों में। मेहावत परिवार हमारा, वो मेयो जी के, करणी जी के पिताजी के नाम के पीछे हमारा। उनके भी एक ही पुत्र था सातल। नहीं, मेयो जी कौन है अपने मंगलियावटी की धरती में? मेयो जी एक तो थे मंगलिया। अच्छा। जिनके नाम पूजा होती है मेयो जी मंगलिया। हाँ। वो भी करणी जी के समकक्ष ही थे। अच्छा। ये 500 पीर है ना आपके, अड़बू जी, पाबू जी, इनके समकक्ष करणी जी। करणी जी का जन्म हुआ था 1444 विक्रम संवत में, और ये 200 साल पहले गांव बसा था। करणी जी जन्म से 200 साल पहले। और ये रामदान जी किन्या को मिला, जो मंगल सिंह के साथ में आए थे चित्तौड़ से। अच्छा। और जोधपुर दरबार उन्होंने दिया था। जोधपुर नहीं था उस समय, मंडोर दरबार था। मंडोर थी राजधानी। अच्छा। जोधपुर तो करणी जी के द्वारा बसाया, बाद में बसाया। मंडोर राजधानी थी, उनके द्वारा दिया गया है। अच्छा। 12 गांव मंगलियों को दिए थे और ये 13वां गांव हमें दिया था। हम ये जो सुआप है, सुआप से इधर तो है राठौड़ों के गांव उत्तर दिशा में, और दक्षिण दिशा में है सभी मंगलियों के गांव। मंगलियों का 12 गांव, जो ईसरूप, बादाम, बापिनी, जो भी गांव है 12, वो दक्षिण दिशा में हमको बॉर्डर पर रखा। क्या कारण है बॉर्डर पर रखने का? चारण एक समझौते की जाती थी पहले से ही। अच्छा। राजपूतों का आपसी तालमेल सामंजस्य से बैठा रहे, और उससे भी ज्यादा था कि चारण इनके राज कवि थे।
अच्छा, कवि चारण एक कवि की श्रेणी में आते हैं। हाँ, बहुत कवि है। कवि, गुरु, राजगुरु भी मानते थे। राजगुरु भी राजपूतों में परशुराम जी, पुरानी कहावत है, बहुत त्रेता है, द्वापर युग में थे परशुराम महादेव। द्वापर युग में उन्होंने प्रण कर लिया था क्षत्रिय वीन की, जहाँ चारण बैठा रहता था उनका परसा काम नहीं करता था। अच्छा, राजपूतों के बचाव में भी हमारा सारना का पतली योगदान है। हम जो आपका ये जो 4 वर्ण है, आपने सुना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन 4 वर्णों से भी अलग है। अच्छा, 4 वर्णों से भी अलग है। हाँ, वही चारण होता है। अच्छा, 4 वर्णों से अलग होने से चारण चारण कहलाता है। चारण जो 4 वर्णों में नहीं हो वो चारण। 4 और ये किस कारण नहीं हो वो चारण। हाँ, वो चारण है। वर्ण कौन कौन से आपको ध्यान है? ब्राह्मण, अच्छा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये काम क्रम के आधार पर थे। अभी तो हम जातियों में बंट गए अलग अलग। जो लड़ता वो क्षत्रिय था, जो वेद पूजा पाठ करता वो ब्राह्मण था, जो व्यापार करता था वो वैश्य था, और जो खेती बाड़ी का, पशुपालन का काम करता था वो शूद्र था। ये अब बीच में अब धीरे धीरे जैसे दूसरों का, आक्रांताओं का शासन हुआ, जातियों का बंटवारा हुआ, फिर अपन की ये जातियां बन गई। अच्छा, अलग अलग जातियों में बंट गए। बाकी ये 4 वर्ण है, जो जैसा कर्म करता था उसके अनुसार उसका होता। आपने विश्वामित्र का और गुरु वशिष्ठ का पढ़ा है। विश्वामित्र जी तो एक क्षत्रिय थे, राजा थे। वो राजा के द्वारा विश्व जीत करना चाहता था, उससे हुई नहीं, गुरु वशिष्ठ हारे नहीं, तो उन्होंने तपस्या करके ऋषि बन गए। ये सब वितरण है ना जातियों का, ये तो पिछले 1000 साल का ही है। अच्छा, उससे पहले का नहीं है। जैसे पर मैं गुरु जी आप पूछूं आपने विक्रम सिंह जी, ये स्वाप में ऐसी क्या खासियत है? बूढ़ा बुढ़ारे की खासियत कोई यादगिरी बताओ। देखो, सबसे बड़ी खासियत है माँ करणी का जन्म स्थान। माँ करणी का ये जन्मभूमि। और माँ करणी जी के पिताजी के हिंगलाज, आपको पता है सब शक्तिपीठों में सबसे बड़ा हिंगलाज जो बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में हिंगलाज का स्थान। हाँ, वहां पर करणी जी के पिताजी 6 दफा गए। अच्छा, पाकि हिंगलाज माता जी दर्शन करने के पुत्र चाह में। और जब 6ठी दफा वो गए तो वहां उन्होंने हिंगलाज मां प्रसन्न हुई, उनसे वरदान मांगा, तो उन्होंने नित्य दर्शन का मांग लिया। अच्छा, नित्य दर्शन। हाँ, नित्य दर्शन आपके पाऊं। पुत्र का तो मोह भूल गए, माँ को सामने देखकर मैं आपके नित्य दर्शन चाहूं, तो उन्होंने कहा कि चला जा, तेरे घर में मैं जन्म दूंगी। अच्छा। अब फिर देखो आप चमत्कार देखो, प्रथम चमत्कार करणी जी का मैं आपको बताता हूँ। पहला चमत्कार ये है कि बच्ची और बच्चा कोई भी हो, मनुष्य के कोख में जन्म लेता है 9 माह रहता है। और करणी जी 21 माह कोख में रही। अच्छा, करणी अपनी माँ के 21 माह कोख में रही थी। 21 माह कोख में रही। अच्छा, आपने यहाँ सुहाब मंदिर में दर्शन किए होंगे, यहाँ 4 भुजा की मूर्ति लगी हुई। वो कौन सी मूर्ति? पहली दफा करणी जी ने अपनी माँ देवल माँ को 4 भुजा के रूप में चमत्कार दर्शन देके कहा था कि मैं तेरे कोख में 21 माह रहूंगी। 9 माह के बाद में बच्चे को नहीं होता है ना, जब माता पिता को स्वाभाविक है कि चिंताएं होने लगती। फिर इनको भी चिंता हुई करणी माँ की माँ को, देवल माँ को, तो उन्होंने स्वप्न में आकर इस 4 भुजा रूप में बोला कि मैं 21 माह जब पूरे होंगे, अपने आश्विन शुक्ली सप्तमी विक्रम संवत 1444 को सुवार शुक्रवार, उस दिन तुम्हारे कोख से जन्म लूंगी। अच्छा, ये पहले बता दिया था। अब विक्रम सिंह जी अपन बात करते हैं कि स्वाप गांव जहाँ बसी हो, उस टाइम यहाँ देवी देवता का मतलब गांव करणी माता जी से पहले बसे थे। बहुत 200 साल पहले। 200 साल पहले बसे थे। उस टाइम आपको यादगिरी है क्या? देवी देवता का स्थान यहाँ कौन सा था इस क्षेत्र में, अपन स्वाप क्षेत्र में? देखो, मैं आपको बताता हूँ। सुनी हुई कोई बात? हाँ, सुनी है। ये विद्वत है कि जहाँ भी जो भी गांव बसता है उसके साथ में वो अपने देवी देवताओं को लेकर आते थे। कोई भी गांव बसाते हैं वहां अपने चौथड़ा था तो मंदिर बना दो। अभी भी जो भी निर्माण होता है, ठाकुर जी का, राम जी का, ये सब ये शक्ति चारण शक्ति उपासक है। अच्छा, और इन्होंने शक्ति की उपासना की। हिंगलाज माँ का वो पड़वा बनाया था, पड़वा। अच्छा, हिंगलाज माँ के रूप में सेवा की। अच्छा। और हमारी कुल देवी है किन्नियों की मम्माई माँ। अच्छा, उनकी पूजा होती है हमारे घर में ही। अच्छा, घर में ही होती है, वहां पर स्थापना की गई। अच्छा, वो चलो आगे। अब उस टाइम अपने आए थे, गांव भी बसा था, तो पानी का क्या साधन था यहाँ? यही कुएं स्रोत थे उस समय। नाडी तालाब किसने खुदवाए? नाडी तालाब तो बहुत बाद में खुदवाए, मेहू जी ने खुदवाया था। अच्छा, मेहू जी ने खुदवाया था। हाँ, मेहू जी ने, जो करणी सागर तालाब है अपन जहाँ बैठे हैं वहां से 2 किलोमीटर तक
पश्चिम दिशा में, जिसके चारों तरफ ओरन भी है 1000 बीघा। अच्छा अच्छा। और तालाब भी खुला। ये मेयो जी ने खुदवाया था, करणी जी के पिताजी ने खुदवाया था। उससे पहले तालाब नहीं था। अच्छा। कुएं एकमात्र स्रोत थे पानी के। और पानी की तो पहले ज्यादा ही कमी थी, समय से थी, दूसरे गांव से लाते ले जाते। हाँ, ऐसी चल रही थी, लेकिन ज्यादातर चारणों को नहीं रहती है। अच्छा। चारण शुरू से ये राजगुरु, राजकवि, उच्च पद प्राप्त व्यक्ति थे। अच्छा। मैंने आपको बता रहा था अभी 4 वर्ण और 4 वर्णों से भिन्न कैसे, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये 4 वर्ण तो हैं इस मृत्युलोक के। हम थे भगवान शिव के गण। अच्छा। शंकर भगवान के जो गण 12 गण थे ना, उसमें से एक चारण था। चारण को जब शिव जी के ससुर थे दक्ष, उन्होंने यज्ञ किया था और शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया, तो माता पार्वती ने जिद की यज्ञ में जाने की। तब चारण, शिव जी तो गए नहीं और चारण को उनका अंग रक्षक बना के भेजा था साथ। अच्छा, चारणों को अंग रक्षक बॉडी गण, वो गण थे, उसको भेजा था कि भाई तू इनके साथ जा, इनकी रक्षा करना। यज्ञ चल रहा था, बाहर बॉडीगार्ड को बाहर ही खड़ा रखते हैं। यज्ञ चल रहा था, वहां शिव जी का अपमान हुआ उनके यज्ञ में। राजा दक्ष के माता क्रोधित होकर यज्ञ में आहुति ले ली। तब शिव जी के श्राप से हमें ये मृत्युलोक में आना पड़ा। अच्छा, विक्रम सिंह जी, इसमें एक और मैं आपको बात बता देता हूं ढाका साहब। मृत्युलोक में आए, हम तो शिव जी के गण थे और माता पार्वती का हुक्म था कि बाहर बैठना, शिव जी का हुक्म था कि साथ में जाना। हमारी क्या गलती? तब उन्हें माता पार्वती को पुनः याद किया। अच्छा, भाई आपकी आज्ञा के अनुसार हम गेट पर खड़े रहे, आपने अंदर हवन में अपनी दे दी आहुति, तो हमारी क्या गलती? हमें मृत्युलोक में भेजा जा रहा है। अच्छा, हम तो स्वर्ग के वासी थे, शिव जी के साथ में रहने वाले, मृत्युलोक में भेजा जा रहा है। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि तू दुखी मत हो, तेरे ही परिवार में शक्ति उपासक उत्पन्न होगी। अब आप देख लो, कोई भी शक्ति है, इंगलाज माँ और माँ या कोई भी अभी शक्तियां जो भी जन्म ले रही हैं, वो सभी चारण घर के होंगी। ये सभी शक्तियां है ना, देवियां, वो सभी चारणों के परिवार में पैदा होती है। अच्छा अच्छा, ये शाश्वत सत्य है। चलो विक्रम सिंह जी, अब मैं आपने पूछना चाहूँ, वर्तमान में स्वाप गांव में कौन कौन सी जातियां रहती है? वर्तमान में जरूरत के अनुसार सब है। सब जैसे जरूरत होती ना, हम चारण है, गांव चारणों का है, इसमें 131 परिवार हमारे परिवार के। अच्छा, आपके तो है ही। इसके अलावा 10 घर ब्राह्मण परिवार। अच्छा, 10 घरी नाई परिवार, 10 घरी कोटवाल परिवार जो हमारे करणी जी के धूपिया ले जाते हैं, मेघवाल है। 3-4 घर हरिजन परिवार है। जैसे जैसी जरूरत है, 20 परिवार कुंभार परिवार है, 20 चौधरी परिवार है, 10 परिवार सुथारों के घर है हमारे गांव में। सभी जाति के और बहुत सामंजस्य पूर्ण से, मतलब सभी जातियों का मेल मिलाप और प्रेम भाव अपने स्वाप में कैसो के ये प्रसिद्ध है हमारे चारणों में। अच्छा, चारणों की कहावत है, सुआब जड़िया थई, सुआब जड़िया थई कटी नहीं मार चारणों। अच्छा अच्छा, ये तो हुद और इतिहास थई प्रसिद्ध है। अच्छा, मैं 4 पीढ़ी खाने बैठा थई कर लो। अच्छा अच्छा, आपने बताओ चाहूँ, आप हमारा दाता लागे। अच्छा अच्छा, दाता आप हमारे काका मैं भतीजो, मैं 3 पीढ़ी आप हम ही बैठा बेला। हाँ सही, बहुत ही अच्छा प्रेम है। अच्छा साथियों, आज मैं माँ करणी के पैतृक गांव में बैठा हूँ और कुछ गांव की पल की जानकारी आपरे साथ ली और आपरे साथ साझा की। अगली नेक्स्ट बार मैं माता जी के जो प्रांगण, मंदिर के प्रांगण का जो भी पूरी वीडियोग्राफी आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी वीडियोग्राफी बताऊंगा। आज कुछ बातें विक्रम सिंह जी ने बताई हैं और अगले वीडियो में माता जी के मंदिर का आपको पूरा दर्शन कराएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय राजस्थान।